हेलो बच्चों, आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। देखिए, बोर्ड पे 2 नंबर लिखा है। इस नंबर को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 2 नंबर है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्या है लिखा हुआ? देखो, गौर से देखो। 60220000 देयर आर नंबर ऑफ जीरोस। यहां पे है 167 नंबर ऑफ जीरोस। अब जो है कि इतना हर समय याद नहीं रहेगा, डेटा माइंड में जो है याद नहीं रहेगा। इसके लिए जो है एक साइंटिफिक नोटेशन आया। अब साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो है क्या? तो बिग नंबर हो, ये आपका जो नंबर है ये बिग नंबर है। और ये नंबर जो है आपका स्मॉल नंबर है। जब जीरोस जो है नन डिजिट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा है, such number is said to be a small number, whereas zeros right to the non-zero digit। यहां पे देखो, दाएं साइड में जो है जब जीरोस जो है इंक्रीज कर रहा है तो ये नंबर बिग नंबर कहलाएगा। और ये स्मॉल नंबर है जब नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड में जो जीरोस इंक्रीज कर रहा है ये स्मॉल नंबर कहलाएगा। अब इसी के लिए भाई इतना जो है नंबर आदमी कैसे याद रखेगा, कितना जीरोस है? इसके लिए आया एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। बिग नंबर और स्मॉल नंबर को कन्वीनियंटली लिखने का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। डेसिमल फॉर्म में उसको सीधा चेंज कर देना। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है Sn इज इक्वल टू n क्रॉस 10 टू द पावर n। ये कैपिटल N, ये क्या होगा आपका? और ये क्या है? ये नंबर जो है एक्सपोनेंट है, ये मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये इंटीजर्स नंबर है। और ये जो है देयर इज ओनली 1 डिजिट लेफ्ट टू डेसिमल फॉर्म। एक डेसिमल लिए और डेसिमल के लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट क्या होगा? हमारे बाएं हाथ के साइड ये लेफ्ट है, ये क्या हो जाएगा? राइट साइड। 1 डिजिट यहां पे लिखना है और वो डिजिट जो रहेगा n, ये डिजिट वेरी करेगा बिटवीन 1 टू 10। 1 टू 10 के बीच ये वेरी करेगा। अब जो है ये बिग नंबर और स्मॉल नंबर को इस फॉर्मेट में डालना है। फिर से ध्यान देखो, n क्या है? n को यहां पे बोलेंगे लेफ्ट टू ए डेसिमल फॉर्म। देयर इज, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखना। देयर इज ओनली 1 डिजिट लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट। अब देखो, ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम बताएं कि जब ये राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, यानी ये राइट में होगा तो पॉजिटिव पावर होगा एक्सपोनेंट। जब लेफ्ट में होगा तो ये निगेटिव होगा। ठीक।
अब इसको इस फॉर्म में लिखना, फर्स्ट डिजिट है ये, यानी पॉइंट हमारा कहां लगेगा 6, साइंटिफिक नोटेशन है, ये n है 6, पॉइंट लगा दिए 0 2 2 यहां तक जो हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोस है नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ये डेसिमल को कहां लाना है, जो सबसे पहले जो नंबर है उसके बाद में। अब ये देखो जो 6 है वैरी कर रहा है 1 से 10 के बीच में। अब इसके बाद जो है 10 टू द पावर, यहां से काउंट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगा 10 टू द पावर पॉजिटिव। यहां से देखो कितना आ रहा है 1 3 3 का एक कॉम्बिनेशन ले लो और काउंट कर जाओ, 3 और 3 6 9 12 15 18 21 22 देन 23। यहां से यहां तक जो है वो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। अब देखिए ये कौन सा नंबर है, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। Every student knows this is Avogadro number which are denoted by N naught और Na। Avogadro number आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, यही Avogadro नंबर है। इस नंबर को क्या आप याद कर सकते हो? नहीं, लेकिन ये नंबर जो है हमेशा आपके माइंड के मेमोरी में रहेगा, इसीलिए इसका साइंटिफिक नोटेशन आया। अब चलो इस नंबर को हम लोग लिखते हैं, क्लियर है? इस नंबर को लिखे, ये नॉन जीरो डिजिट है। हम बताएं कि लेफ्ट में जब रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा निगेटिव, ये है, और ये राइट साइड में जा रहा था कितना 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी जीरोस जो है यहां से चेंज होते हुए वो कहां तक यहां पे आएगा, और ये डिजिट है, इसके बाद जो है पॉइंट डालना है। तो 26 है और ये कितना हो जाएगा 27। अब जो इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे Sn इक्वल टू 1.67 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 27। ये यहां पे केजी लगा दो, ये वेट है, ये किसका वेट है याद करो, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपका क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का नाम सुने हैं ना, इतना क्या हो जाएगा केजी। बिग नंबर स्मॉल नंबर is expressing in the form of scientific notation. This number is also called exponential notation. Is that clear? अब जो है इसको थोड़ा सा रफ जो है आप इसको नोट कर लोगे। हाँ देखो साइंटिफिक नोटेशन है या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इट इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर विच आर टू बिग और टू स्मॉल। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि नंबर चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, उसको बहुत आसानी से लिखा जा सके डेसिमल फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। इट इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर विच आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली रिटेन इन डेसिमल फॉर्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, जनरल नोटेशन आपको हम उधर रफ में बता चुके हैं। Sn n equal to n into 10 to the power n, where n is there is only one digit left to decimal form। क्लियर होगा ये चीज? इट इज वेरी बिटवीन 1 to 10,
ये 1 से 10 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। n क्या होगा आपका, पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब जीरोस, जब आपका जीरोस इन राइट यानी इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। और निगेटिव कब होगा, जब जीरोस जो है, जीरोस इन लेफ्ट। अब ये जो है डेसिमल फॉर्म का है, कभी बच्चों को थोड़ा सा नए नए में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग ईज करने के लिए इसको लिख देते हैं। अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बना लोगे। अब देखो क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ठीक है। इसको मिटा दें, पॉज करके नोट कर लेना, नोट से आपका अब सभी को लिखना होगा। ये जीरोस हमारा क्या है, लेफ्ट में है। ये आपका नॉन जीरो डी, पहले जो है जीरोस के बाद आपको नॉन जीरो डिजिट देखना है, यहां पे जाएगा, जंप करेगा जीरोस, डेसिमल जो है जंप करके 9 के यहां पे आना है इसको। तो कहां से जंप किया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस, 8 प्लेस, 9 प्लेस। तब इसका जो है ए का जो साइंटिफिक नोटेशन हम लोग लिखेंगे, एसन फर्स्ट है, जो एसन है 9.71। पॉइंट को, डेसिमल को जो है हम लोग यहां से उठा के यहां पे लेंगे, 3 और ये 3, 9 हो गया। 71 क्रॉस 10 टू द पावर -9 लेफ्ट में था। सेकंड देखो इसका, एसन क्या होगा, आ रहा समझ में बेटा, लुक हियर। अब जो है फर्स्ट डिजिट है ये, 2 भी है, 0 भी है, 4 में है, तो कहां से रखना है, यहां से, ये NA हो गया आपका। इसी के बाद क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। और इसके बाद जो नंबर हो आपका, ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद में 0 यहां तक लिखेंगे, इसके बाद उसको 10 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, 2.04। यानी डेसिमल जंप कहां किया, यहां से जंप करेगा, यहां 3 और ये 2 के बाद आ गया डेसिमल, कितना हो गया, 3 6 और 2 8। तो डेसिमल जो है ये 10 टू द पावर 8 प्लेस में यहां हो गया। क्लियर है। अब इसको करना है, एकदम आसान है। थर्ड है आपका लेफ्ट साइड में है, ये नॉन जीरो डिजिट, जंप कहां करेगा, यहां से डायरेक्ट यहां पे जंप करना है इसको, 1 2 3 देन 4। एसन इसका हो गया 3.1 क्रॉस 10 टू द पावर -4। माइनस कब लगेगा, जब आपका जीरोस क्या है, लेफ्ट साइड में है। जब राइट साइड में है तो पावर जो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो हो जाएगा वो प्लस में चला जाएगा। लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट। ये चीज हमेशा याद रखना, ये शॉर्टकट तरीका एक अपना, हर टीचर का एक पढ़ाने का अपना तरीका है, सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। अब देखो यहां पर फर्स्ट डिजिट है, डेसिमल यहीं पे आना है ना, डेसिमल कहां आएगा, 7 के बाद। अब इसके बाद 3 6 9 और ये क्या हो जाएगा, 10, यानी डेसिमल 10 डिजिट के बाद आएगा। एसन इसका हो गया 7.301
क्रॉस नॉन जीरो डिजिट तक लिखना है। कहां तक सर इसको लिखेंगे? बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है सर, यहां तक ऐसे छोड़ सकते हैं 7.301 ऐसे नहीं, जहां पे नॉन जीरो डिजिट है वहां तक आप इसको ले जाएं, और एक डेसिमल के बाद एक लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट रहेगा। एकदम ध्यान से कान खोल के दिमाग में एकदम फिट कर लो, छोटा सा दिमाग है यहाँ पे, उसमें भर लो। हैं कितना हो गया? 3 3 6 9 और 1 10, 10 टू द पावर 10। सर पॉजिटिव है कि निगेटिव है? किस डायरेक्शन में गया आपका? राइट डायरेक्शन में 10 पॉजिटिव हो गया। ये जो आपका हो गया सिंपल साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इज दैट क्लियर? इसको पॉज करके नोट कर लो। 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्लास में है, तुरंत इसको बनाइए और तुरंत चेक कराइए, ठीक है? जाना पहचाना नंबर है आपका, यहां पे यूनिट दिया है अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है बच्चों? और यहां पे ये केजी है। चलो बना 1 2 3 हो गया। देखो साइंटिफिक नोटेशन है, यहां पे लिखना है इसका, एसन लिए 3-3 का एक बना लो स्लॉट, काउंट करने में आसान रहेगा। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 30 हो गया। और एक प्लेस क्या है? ये नॉन जीरो डिजिट है, यानी डेसिमल जो है ये जंप मार के कहां चला जाएगा? ये नॉन जीरो डिजिट के पास, ठीक है? अब होगा 9.11 क्रॉस 10 टू द पावर, यहां तक 10 है तो 30 है ना बेटा, यहां 30 और ये क्या हो जाएगा? 31। माइनस होगा कि प्लस? 30 तो हो गया, लेफ्ट साइड में है आपका, जब जीरोस लेफ्ट साइड में है तो क्या लिखेंगे? माइनस 30 kg। ये पता है क्या है? किसका मास है? याद किए हो आप लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में है। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज सॉरी इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का ये वेट है। अब ये देखो यहां पे नॉन जीरो डिजिट 3-3 का एक स्लॉट बनाओ, 1 2 6 और ये रहेगा। पॉइंट यहां लगना है, तो पॉइंट यहां से जंप लेके डेसिमल कहां चला जाएगा? ए सबसे लास्ट में, तो 3 6 और ये क्या हो जाएगा? 7। साइंटिफिक नोटेशन है 8.314, ठीक है? यहां से उठा के डेसिमल को यहां ले जाए 314 क्रॉस 10 टू द पावर 3 3 6 और 1 7। पॉजिटिव की निगेटिव? अब देखो जीरोस क्या है? राइट साइड में है, जीरो राइट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव होगा। यहां पे 7 कर दिया। यूनिट लिखेंगे अर्ग मोल पर केल्विन। ठीक है? ये क्या है? दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पढ़ोगे 11th क्लास में ही पढ़ोगे। दिस इज गैस कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है? ये सब पढ़ना है हम लोग को। तो बच्चों ये जो था सिंपल साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, इज दैट क्लियर? है ना? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।